रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आसिम बुखारी और आप देख रहे हैं सुपीरियर लेक्चर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो है हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और इसमें हम देखेंगे कि इसकी पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन है। तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है कि एक आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर चूँकि एक से ज़्यादा एटम्स होंगे क्योंकि कंपाउंड बनते ही ऐसे है, तो उसके अंदर आप किसी भी एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होगा उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। यानी कंपाउंड की हालत में कंपाउंड के अंदर जो एटम्स दिए गए हैं तो हर एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज है, एपरेंट चार्ज है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, द एपरेंट चार्ज विद साइन विच एन एटम हैज़ इन अ कंपाउंड। तो कंपाउंड की हालत में जैसे NaCl कंपाउंड है, एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज है तो वो जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जैसे सोडियम का NaCl का क्या है, Na के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है। तो अब कोई पूछ ले आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की NaCl के अंदर क्या है, तो आप कहेंगे कि +1 है। तो जहाँ पर दूसरा कंपाउंड SnCl4 टिन क्लोराइड, तो Sn टिन होता है बेटा, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और Sn की +4 है। तो ये इसके ऊपर जो चार्ज है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर जो है अक्सर बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये एक ही तरह के, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। वैलेंसी जो है हमें वो ये नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एटम दे रहा है या ले रहा है। जैसे सोडियम की आपसे कोई कहे कि वैलेंसी क्या है, आप कहेंगे 1 है, क्लोरीन की भी आप कहेंगे 1 है, लेकिन ये नहीं बताएगी वैलेंसी कि ये +1 है या -1 है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको बताएगी कि +1 है सोडियम के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। अगर क्लोरीन के ऊपर -1 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ले रहा है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है। अब हम लोग जो है आ जाते हैं कंपाउंड जो होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की ही हालत में हम लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कंपाउंड पहले समझना पड़ेगा, 2 टाइप के होते हैं, आयनिक होते हैं या कोवलेंट होते हैं। तो जो आयनिक होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो एक एटम देता है दूसरा लेता है, लॉस और गेन हो रहा होता है। इसमें हमें ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है, हमें कोई यहाँ दुश्वारी पेश नहीं है कि किसके ऊपर प्लस लगाना है किस पर नेगेटिव। यानी हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर प्लस आएगा, जो ले रहा है उस पर माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इनकी तो हम बात ही नहीं करते। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, अब जैसे HCl है आपके पास, क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर HCl। अब इनमें बॉन्ड बनता है, अब किसके ऊपर प्लस साइन लगाना है किस पर नेगेटिव, ये तो मसला हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो कोई दे रहा है इनमें से मुकम्मल, ना कोई मुकम्मल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर तो दुश्वारी हो गई। प्लस किस पर लगाए भाई, कोई दे ही नहीं रहा। तो इस वजह से इनमें हम देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स में कि जिनके ऊपर जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जिस एटम की, उसकी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जिसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेके आएंगे। तो ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हो गया। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताएगी किस पर प्लस लगाना है किस पर नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव। अब इसके बाद अगली जो हालत है वो होती है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट जो है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें होती है, एक जैसे जो मॉलिक्यूल जिनमें एक जैसे एटम्स होते हैं, जैसे H और H, जैसे H2, जैसे Cl, एक जैसे एटम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, एक जैसे हैं। तो इनमें क्या होगा, किसके ऊपर प्लस लगाएं किसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं। तो अब यहाँ पर जो है वो जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी। याद रखिएगा क्या होगी, 0। तो फ्री स्टेट इसको कहते हैं, फ्री स्टेट में 0 होगी। ये आप 9th में और फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम वेरिएशन के ऊपर बात करेंगे, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मली रिलेट करती है उसके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे वैलेंसी करती है। जो ग्रुप नंबर होता है तो नॉर्मली वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है।
तो नॉर्मली यही ट्रेंड होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है अगर किसी की भी हमने निकालनी है। एक तो है कि उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या फिर उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, यानी उसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये दो फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, यानी दो फैक्टर जो हैं वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम पीरियड में जब मूव करते हैं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं, तो जैसे जैसे मूव करते हैं ग्रुप नंबर भी बढ़ता है, आप लोग ये जानते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ग्रुप 1A का यहाँ मैंने लिखा, मैं यहाँ बड़ा करके लिख देता हूँ। जैसे लिथियम है ग्रुप 1A, ग्रुप 2A में बेरिलियम होगा, ग्रुप 3A में बोरॉन और ग्रुप 4A में कार्बन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका ग्रुप नंबर है वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे ये ग्रुप नंबर 1 है तो +1, ग्रुप नंबर 2 है तो +2। प्लस क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करती हैं, और यहाँ तक ये मेटल जो है फिर नॉन मेटल शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो है ये ग्रुप 3 है तो ये क्या होगी +3, और ये कार्बन जो है ये +4 शो करेगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 4A तक जो इनका ग्रुप नंबर है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जो है कार्बन के बाद ग्रुप, जो हम लोग कार्बन के बाद शुरू करेंगे, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, ग्रुप 5A, 6A और 7A, उनमें क्या होना है, उनमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग हमने करनी है। उनमें ये होगा, दो फैक्टर मैंने जो आपको यहाँ पर लिखे थे, मैं वही आपको यहाँ पर थोड़े से डिस्क्राइब कर दूँ कि आपके पास यहाँ पर ग्रुप हम लोग 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, यहाँ तक जब हम आएंगे यानी ग्रुप 4A से आगे, यानी ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये है फ्लोरीन, आगे तो नोबल गैसें स्टार्ट होंगी। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, या तो इनके ग्रुप नंबर के ऊपर, जो इनका ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप नंबर क्या है 5 है, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 5। या दूसरा फैक्टर कि इनको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अब देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं, आप जानते हैं नाइट्रोजन के, तो इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए, आप कहेंगे यकीनन 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये 3 भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यानी दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट, या 5 होगी या 3 होगी, या इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, यानी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जितने चाहिए। तो ये दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वेरिएबल। यहाँ ऑक्सीजन है, ये भी ऐसे ही, नीचे इसके सल्फर है, हम सल्फर की भी एग्जांपल देख ले जो बुक में उन्होंने दी हुई है। तो सल्फर भी दो टाइप की, छठा ग्रुप है तो 6 वैलेंसी हो सकती है, और इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 चाहिए 8 मुकम्मल करने के लिए, तो 2 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, H2SO4 में देखें सल्फ़र के ऊपर कौन सी है, +6 है। अब देखें इसकी आपने निकाली भी थी फर्स्ट ईयर में, तो इसकी +6 होती है। अब H2S में देखें सल्फ़र की जो है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 2 होगी। तो ये दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ग्रुप जो है आप आ जाते हैं, ये जो है ग्रुप 7A वाले, इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो नॉर्मली ये क्या करते हैं, अपना एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1 वाली। तो ग्रुप 8A के ऊपर जब आप आएंगे नोबल गैसेस के ऊपर, तो आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ इनके वैलेंस शेल में, इनके 6, इनके वैलेंस में 7, तो इसके वैलेंस में 8 हो गया। ऑक्टेट इनका तो है ही मुकम्मल, इनको तो भाई किसी के साथ शेयरिंग करने की या इलेक्ट्रॉन देने लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बांडेंगे नहीं करेंगे, इनका तो ऑक्टेट ही मुकम्मल है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका ऑक्टेट मुकम्मल है, 8वें ग्रुप की हैं, ऑक्टेट नोबल गैसेस का मुकम्मल होता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, ये याद रखिएगा। अब आपकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उन्होंने पूछा हुआ है कि वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज 0।
तो आप क्या बताएंगे? यही आंसर देंगे क्योंकि इनका ऑक्टेट मुकम्मल है, इनको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेने देने की, इस वजह से ये बॉन्डिंग ही नहीं करती और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, अब हम लोग आएंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसलिए इनका कोई जनरल ट्रेंड हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जैसे कॉपर है, ये ग्रुप 1 बी में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ये ग्रुप 2 बी में है तो जिंक की 2 होती है, ये ग्रुप 5 बी में है तो 5, क्रोमियम ग्रुप 6 बी में तो 6 और Mn ग्रुप 7 बी में तो 7। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी लिखी हुई हैं, ये आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, जिनकी एग्जांपल दी गई है बुक में, तो इस वजह से ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूरा लेक्चर था, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई है। तो जो सवाल अगर आपका है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अल्लाह हाफ़िज़।